हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन की। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें एक पॉइंट पे जाके बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फंस जाते हैं यहाँ पे। तो हम उस पॉइंट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और कैसे उस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करना है ये मैं बात आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे है, रियल है। तो रियल आपको पता ही होगा कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिर उसने बोला कि अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए कॉस अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा की पॉसिबल कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, आपको ये बताना है। तो कैसे यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे, कैसे यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही कंडीशन लगाते हैं जो दे रखा है। कंडीशन में दे रखा है कि डी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 बनेगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 बनेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास 4ac हो जाएगा यहाँ पे। अब बी की वैल्यू रख दो आप, बी की वैल्यू जब आप रखोगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे लेस देन 4, यहाँ पे a कितना हमारे पास a है, 4 की पावर यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा यहाँ पे इनटू हमारे पास है बीटा स्क्वायर यहाँ पे माइनस बीटा यहाँ पे प्लस 1/2 यहाँ पे। क्या हो गया, 4 से 4 उड़ा दो यहाँ पे, तो हमारे पास बचा क्या, 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 की पावर यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा इनटू यहाँ पे बीटा स्क्वायर यहाँ पे माइनस बीटा प्लस यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब ये हमारे पास से एक इनइक्वालिटी आ गई। अब ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई होगी ये आपको चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहीं पे लोग फंसते जाते हैं। यहीं पे आप है ना अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने में आप ना बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, फंस जाते हैं। वो नहीं कंफर्म कर पाते कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालना है। तो क्या करना है, बेसिकली आप इसको क्या करो, एक इनइक्वालिटी की तरह यहाँ पे अंडरस्टैंड करो। बेसिकली ये इनइक्वालिटी ही है। अब यहाँ पे क्या है कि अल्फा की क्या वैल्यू रखो ताकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो अल्फा की वैल्यू बेसिकली और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। इसके मिनिमम से मिनिमम ये कितना दे सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो cos अल्फा का जो ग्राफ होता है ना, y इक्वल टू cos x का जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है, कैसा बनता है, कुछ इस तरह से बनता है ना, कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं y इक्वल टू जो sec x का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, है ना, cos के ऊपर ऐसे बनता है यहाँ पे, ऐसे नीचे बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। ये बेसिकली क्या है, sec x का ग्राफ है और ये क्या है, cos x का ग्राफ है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ sec x का स्क्वायर कर दिया जाए, बताइए y इक्वल टू sec स्क्वायर x का ग्राफ क्या होगा। तो बेसिकली जो नीचे वाली पार्टी होती है वो ऊपर हो जाती है, ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा। बेसिकली क्या, y इक्वल टू 1 लाइन है तो हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जितने भी नीचे वाले होंगे वो सब ऊपर चले जाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो sec स्क्वायर का ग्राफ है वो मिनिमम से मिनिमम कहाँ पे जा रहा है, 1 पे आ रहा है और मैक्सिमम कितना है, इनफिनिट। हम कह सकते हैं कि जो sec स्क्वायर का है ना, sec स्क्वायर x का जो ग्राफ है या sec स्क्वायर x की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर sec स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 1 है तो 4 की पावर sec स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी कितना, 4 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये बेसिकली क्वाड्रेटिक दे रखा है। अगर आपको क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, देखो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये किस अल्फा के लिए किस बीटा के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा चेक करने के लिए आप क्या करो, इसको पहले चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसको चेक कर लो, ये बेसिकली क्या लिखा है, sec स्क्वायर अल्फा, इसके मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 4 की पावर sec स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि आप 4 यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे है ना, 4 की पावर में sec स्क्वायर लगा दो तो इधर भी 4 की पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 4 ही आएगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना मिनिमम वैल्यू फाइंड करना तो आप क्या कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे यहाँ पे तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, जो एक्स का गुणांक होता है उसका हाफ करके स्क्वायर कर दिया जाता है और ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाता है। तो 1 है यहाँ पे, तो 1 को मैं हाफ करूंगा और हाफ का स्क्वायर है यहाँ पे और वही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और वही ऐड कर दूंगा। तो 1/2 पहले लिख लो और बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 1/2 का स्क्वायर। हमारे पास आ जाए बीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे और इधर यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 आ जाए। तो अगर इसके मिनिमम वैल्यू फाइंड करने तो इसको मिनिमम बना दो और इसका मिनिमम क्या होता है, 0 होता है। और ये बीटा माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना होगा, 1/2 आ जाएगा। तो मिनिमम कहाँ पे होगा, ये 1/2 पे होगा। चलिए ठीक है, तो मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/4 आ जाएगा।
अगर मैं बात करूं तो बीटा स्क्वायर माने बीटा यहाँ पे प्लस 1/2 की मिनिमम वैल्यू कितना आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर एक्स जो है वो 4 से बड़ा होगा, मतलब 5 6 7 ये सब हो सकता है। और ये क्या हो सकता है, बीटा स्क्वायर माने बीटा प्लस 1/2 जो होगा वो 1/4 से बड़ा होगा। ठीक है, 1/4 से बड़ा होगा और ये 4 से बड़ा होगा। अगर मैं क्या करता हूँ 1/4 तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, 1/4 मैं यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जैक्टली 1/4 रखा हूँ अभी यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, इसका मैं 4 ना रख के 4 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, 4 से बड़ी वैल्यू को 5 रखूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये 5/4 बन जाएगा। और 5/4 जो था वो 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। हमने 1/4 रखा और यहाँ पे 5 रखा, तो 5 रखने पे इनइक्वालिटी 4 सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू 4 रख देता हूँ और इसकी वैल्यू 1/4, तो ध्यान से देखो यहाँ पे इसकी जगह पे 4 यहाँ पे और इसकी जगह पे 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 1 जो होता है वो हमेशा 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता ही होता है, ये स्टेटमेंट ही ट्रू होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 4 सेक स्क्वायर 4 की पावर सेक स्क्वायर, देखो अगर आप 1/4 की भी वैल्यू रखोगे और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 4 रखोगे तब भी दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो, है ना, मल्टीप्लाई होगा वो। देखो अगर 1/4 से बड़ी वैल्यू रखते, जैसे 1/4 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 2.5 यहाँ पे 1/3 ले लो, यहाँ पे 1/3 यहाँ पे रखोगे अगर आप यहाँ पे, तो 1/3 हो गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 रखोगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, बेसिकली ये टोटल 1 से बड़ा ही आएगा। आप अगर इसकी वैल्यू 1/4 से बड़ी रखोगे और इसकी बड़ी 4 से बड़ी रखोगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू 4 रखते हो और इसकी वैल्यू 1/4 रखते हो तो ये इनइक्वालिटी जो हो जाएगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 4 और सेक स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 की पावर सेक स्क्वायर अल्फा जो है 4 है और मैं 4 की पावर 1 रखता हूँ यहाँ पे बेस से में, तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन टाइप होगा तो मैं उसको नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस अल्फा जो होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब अल्फा जो है जरूरी नहीं कि ये पाई हो, है ना, यहाँ पे अल्फा जो है वो मैं उसको क्या लेता हूँ यहाँ पे n पाई लेता हूँ। अब यहाँ पे कॉस अल्फा जो होता है वो कॉस एक्स जो होता है वो 1 तब होता है जब एक्स क्या हो जाए इवन पाई हो जाए, और कॉस एक्स जो होता है -1 कब होता है जब एक्स ऑड पाई हो जाए। तो मैंने अल्फा इक्वल टू n पाई ले लिया, मैंने बोल दिया कि अगर n जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे n जो है वो ऑड होगा तो कॉस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा n पाई क्या बन जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास n जो है वो इवन हो गया तो हमारे पास जो कॉस n पाई है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर मैं बात करूं यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो बीटा स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे बीटा और प्लस 1/2 यहाँ पे -1/4 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो बीटा स्क्वायर यहाँ पे माने बीटा यहाँ पे प्लस 1/4 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो बीटा -1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू कितना आ गया 0। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अगर बीटा इक्वल टू 1/2 आ गया तो यही डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या निकाल लो कॉस इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स बीटा निकाल लो। तो कॉस इनवर्स बीटा जो है बेसिकली 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस इनवर्स बीटा यहाँ पे मतलब कॉस जो है कॉस जो है वो एक्स की किस वैल्यू के लिए 1/2 होगा। ऐसा समझो कि कॉस एक्स में एक्स की क्या वैल्यू रखो ताकि वो क्या बन जाए 1/2 बन जाए। इसलिए इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इधर जाएगा कॉस y बन जाएगा, कॉस y इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। अब ये y की मैं क्या वैल्यू रखूं, y कौन सा एंगल होगा ताकि 1/2 बन जाए। तो y 1/, कितना होना चाहिए यहाँ पे, देखो साइन y भी कितना होता है अगर मान लेते हो 1/2 था, तो y 1/2 कब होता है जब y जो होता है वो पाई बाय यहाँ पे कितना होता है 6 होता है। तो बेसिकली इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे, और cos y जो होता है 1/2 तब होता है जब हमारे पास y जो होगा पाई बाय 6 होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है यहाँ पे पाई बाय 6 नहीं हो गया, यहाँ पे पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली साइन एक्स जो होता है वो बेसिकली 1/2 तब होता है जब एक्स जो होता है वो 30 डिग्री होता है। लेकिन कॉस के केस में क्या होता है जब वो 60 डिग्री होता है तब वो क्या होता है 1/2 होता है। तो 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू बताऊं यहाँ पे
पॉसिबल वैल्यू अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स यहाँ पे बीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉस यहाँ पे एन पाई यहाँ पे प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स बीटा, मतलब यहाँ पे 1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस यहाँ पे एन पाई यहाँ पे प्लस यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो केसेज आते हैं, अगर एन हमारे पास क्या हुआ, ऑड हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये -1 दे देगा और -1 प्लस यहाँ पे पाई/3 यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे एन क्या हुआ, हमारे पास इवन हुआ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस पाई/3 यहाँ पे। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो हमारे पास पाई/3 यहाँ पे प्लस -1 जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो।